नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। विधायक पर अपनी भांजी के पति मनीष के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट करने का आरोप था, जिस पर अदालत ने विधायक को सजा सुनाई। वहीं विधायक को कोर्ट से सजा के बाद बीजेपी संगठन के स्तर से विधायक पर कार्रवाई का सवाल उठ रहा था, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि संगठन इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। यानी कि कांग्रेस बीजेपी के ऊपर न केवल हमलावर हो गई है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि जब एक विधायक को दोषी ठहराया जा चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है, ये निजी मामला है, इसलिए कार्रवाई का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रानीपुर विधायक आदेश चौहान को कोर्ट से सजा, बीजेपी संगठन नहीं लेगा एक्शन, कांग्रेस का हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया पारिवारिक मामला, कांग्रेस बोली सामने आया बीजेपी का असली चेहरा। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। 2009 में विधायक पर अपनी भांजी के पति मनीष के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट करने का आरोप था। इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में विधायक की भांजी और 3 पुलिसकर्मियों को भी सजा मिली है। वहीं विधायक को सजा होने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि बीजेपी संगठन की ओर से विधायक पर क्या एक्शन लिया जाता है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि ये पारिवारिक मामला है जो संगठन के दायरे में नहीं आता है। इसमें संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है, इसलिए संगठन की ओर से विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट से सजा पा चुके विधायक के पक्ष में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमजोर दलील से साफ हो गया है कि बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है, और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुधरे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, और निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते हैं। संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। सजा याफ्ता हो गए वो, इसको कन्विक्ट कहा जाता है, और जब कन्विक्ट व्यक्ति हो जाता है तो वो पारिवारिक मामला नहीं रहता। परिवार में भी तो अपराध होते हैं, परिवार में भी तो पत्नी को जला के लोग मार देते हैं, तो वो पारिवारिक मामला ही होता है। लेकिन क्या वो अपराध नहीं होता? तमाम तरह के अपराध परिवारों में हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कमज़ोर दलील है। चाल चरित्र चेहरा, बीजेपी बहुत बड़ा जुमला है, बार बार बोलती है, लेकिन क्या चाल चरित्र चेहरा है, ये प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान से स्पष्ट होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधायक आदेश चौहान के मामले को पारिवारिक बता रहे हैं, जिसमें विधायक को पुलिस कस्टडी में उनकी भांजी के पति के साथ मारपीट करने का दोषी मानकर कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब सवाल ये है कि कोर्ट से दोषी करार देने के बावजूद भी बीजेपी विधायक का मामला पारिवारिक कैसे रह गया है। कांग्रेस भी यही सवाल उठाकर बीजेपी को घेर रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मैम। शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि नीरज कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे भी सवाल जवाब को जो सिलसिला उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हनी पाठक जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और सवाल मेरा आपसे ये है, ये तो आप भी जानते हैं अच्छे से, हम सभी जानते हैं इस बात को, कि जब घर की लड़ाई सड़क पर आ जाए तो फिर वो घर का मामला नहीं रहता है, वो फिर पारिवारिक झगड़ा नहीं रहता है। क्योंकि घर का मामला तब तक उसको आप कह सकते हैं जब वो घर के अंदर है, लेकिन अगर घर की लड़ाई अगर सड़क पर आ गई, बाहर आ गई, तो फिर वो घर की रहती नहीं, फिर तो वो सार्वजनिक हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है
कि भाई आप अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करिए, क्योंकि वो न केवल कन्विक्टेड हैं बल्कि सजा याफ्ता हैं, सजा मिल चुकी है उनको। देखिए अमित जी, जो आप कह रहे हैं कि जब घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती है तो वो घर की लड़ाई नहीं रह जाती है। बिल्कुल, घर की लड़ाई अगर सड़क पर आ जाए तो वो घर की लड़ाई नहीं होती है। उसके लिए इंटरप्शन करने के लिए कोर्ट है, पुलिस है, उन सब सीबीआई है, इन सब चीजों का दौर चालू रहता है और फिर वो एक्शन लेते हैं। जो शिकायत करता है वो अगर मैंने किसी के साथ अभद्रता करी है तो जिसके साथ मैंने अभद्रता करी है वो व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, पुलिस का दरवाजा खटखटाएगा, सीबीआई का दरवाजा खटखटाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। और जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अनुरूप ही होगी, जो व्यक्ति ने जैसा किया उसके समक्ष आएगा। तो जो विधायक जी हैं उनके अगर उनको गलत पाया गया, कोर्ट के द्वारा उनको सजा सुनाई गई है सीबीआई के द्वारा, तो ऐसा तो है नहीं। देखिए अमित जी, इसमें दो बात है और दोनों बातों को समझने वाली बात है। हमेशा से कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन सारे के सारे एक शब्द कहा करते थे कि सीबीआई नरेंद्र मोदी जी के जेब में रहती है, उनके इशारे पर चलती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमित जी, ये हमेशा कहा जाता है कि सीबीआई का डर भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। कोई कुछ भी कहता है तो सीबीआई के द्वारा एक्शन ले लेती है, डरा धमका के उनको अंदर कर देती है। इस तरीके की बातें आप हमेशा सुनते होंगे। तो अब एक बात बताइए, जब सीबीआई अब हमारे ही विधायक के खिलाफ 1 साल का उनको कारावास की सजा सुनाती है, तो फिर जब हमारी ही सीबीआई है तो हम अपने विधायक के लिए कैसे काम कर रहे हैं या कैसे काम नहीं कर रहे हैं? अब सीबीआई एकदम दूध और गंगा जल से धो चुकी है, नहा चुकी है, सीबीआई पाक साफ हो चुकी है, कुरान और गीता पे हाथ रख के अब वो कार्यवाही कर रही है। ये बातों का अंतर्द्वंद देखिए। दूसरा, हमने कहीं भी किसी भी प्रकार से बचाव नहीं किया है, पूरी तरीके से जो उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है उस पर दबाव नहीं डाला गया है। बिल्कुल, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और हमारा बीच में इंटरप्शन नहीं होगा। और अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। ये कांड आज का नहीं है। अगर अमित जी इस चीज को देखें तो ये कांड आज से 16 साल पहले घटित हुआ था, जब आदेश चौहान जी महामंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में, तब का ये कांड है। और इनकी भतीजी रोती हुई आई थी। और जब पारिवारिक इस तरीके का कोई मैटर होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो व्यक्ति आक्रोशित होके आवेशता में आके गरम खून होते हुए कोई तरह का एक्शन लेता है। सीबीआई को जो काम करना था, नहीं हनी जी, सीबीआई को जो काम करना था सीबीआई ने अपना काम बखूबी किया। अदालत को जो काम करना था वो भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बात यह है कि पार्टी स्तर पर सरकार, पार्टी स्तर पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब बीजेपी क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई ये निजी मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। अदालत की ओर से जो फैसला सुनाया गया वो स्वागत योग्य कदम है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी इस पर कोई फैसला नहीं लेगी, पार्टी इसमें कोई दखलंदाजी करेगी नहीं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि भाई अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है और पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो क्या वो दोषी नहीं माना जाएगा, वो अपराधी नहीं माना जाएगा? मेरी बात खत्म होने दीजिए अमित जी। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी संगठन इनके व्यक्तिगत मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो करेगी कोर्ट करेगी, जो करेगी सीबीआई करेगी। जो दोषी साबित होंगे सीबीआई के द्वारा हुए हैं, 1 साल की कारावास होगी, वो अपना देखेंगे। लेकिन हत्या की जहां तक रही बात, अगर इस तरीके से कोई हत्या का मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से हमारा पार्टी संगठन कोई कड़ा फैसला लेगा और लेना भी चाहिए और निश्चित रूप से लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके के तो यहाँ भी तो जान लेने की कोशिश की गई थी ना, यहाँ भी तो हत्या का प्रयास ही किया गया था भाई, यहाँ भी तो हत्या का प्रयास ही किया गया था। हत्या नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन हत्या का प्रयास किया गया था ना भाई। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, जो मामला चला, वो तो इसी का चला ना, हत्या के प्रयास का। अमित जी, अब मैं बात खत्म करूं? बोलिए। इंडी गठबंधन सपा नेता के साथ हुए हैं, बसपा ने साथ नहीं दिया, ममता जी के साथ हुए हैं, सभी तरीके से इंडी गठबंधन हुए हैं। उसी इंडी गठबंधन के तहत अभी ऐश्वर्या राय अपना इंसाफ मांगती नहीं थक रही है, उसके लिए मुंह से चू नहीं निकल रही है।
उसके लिए मुंह से चू नहीं निकल रही है। लेकिन लालू यादव ने तेज मैम नहीं, ठीक है ना, आपने अच्छा किया, ये सवाल मैं भी आपसे करने वाला था, लेकिन अच्छी बात है आपने खुद ही छेड़ दिया। भाई अगर आप बिहार की बात करेंगी तो वहां लालू यादव ने अपने बेटे का बचाव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो पारिवारिक मामला है, ये तो व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया अपने बड़े बेटे को। तो मैं यही कह रहा हूं, यही तो कांग्रेस पूछ रही है कि क्या बीजेपी वो हिमाकत कर पाएगी। देखिए अब मैं आपको उस बात पर भी आ रही हूँ। अगर कोई भी इस तरीके का वाद विवाद ज्यादा पैदा होता है, किसी प्रकार की इस तरीके की अवमानना की बात रहती है, कुछ भी अगर दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अनुशासन वाली पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, उसके खिलाफ एक्शन लेगी और निश्चित रूप से लेगी। लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी ये मामला जो कोर्ट में लंबित है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और उनको कारावास की सजा हुई है, तो उस पर लगातार कोर्ट ही कार्यवाही कर रहा है, सीबीआई कोर्ट। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि अब इस समय सीबीआई ने कुरान, बाइबल, गीता सबकी शपथ ले ली है। अब सीबीआई एकदम पाक साफ हो गई। नेशनल हेराल्ड घोटाले में ये कहा जा रहा था ये तो बात सही है ना, गांधी जी को डराया और दबाया जा रहा है। आप ये बार-बार आरोप लगाते थे ना, जेब में रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सीबीआई हमारी जेब में है। ठीक है, मैं इसी पर जवाब लेता हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं हनी जी, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बार बार जो कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता ये बात बोलते हैं। लेकिन भाई अब तो सीबीआई ने जांच की, उसके बाद अब सीबीआई कोर्ट का ये फैसला है जो भी है हम सबके सामने है। तो बड़ा सवाल यही है कि जब कानूनी मामला है, अदालत अपने हिसाब से फैसला ले चुकी है और बीजेपी ये कह रही है कि भाई ठीक है, अगर अभी तक हमें लगता नहीं कि कोई कार्रवाई करनी चाहिए, आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। तो फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई अपने विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनका बचाव हो रहा है? देखिए अमित जी, यहाँ पे बात नैतिकता की है, और कि अगर जरा सी भी नैतिकता होती तो एक पार्टी का वो विधायक जिसके ऊपर इस तरीके की गुंडागर्दी करने का आरोप है, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कस्टडी में जाकर के आपने उस व्यक्ति को जो है जान से मारने की कोशिश की। देखिए अभी इन्होंने कहा खून खौल जाता है उस पर जब अपनों की बात आती है, बिल्कुल जाहिर सी बातें हो जाता है। लेकिन जब हम किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो उस पद की गरिमा बनाए रखना हमारी जो है ड्यूटी होती है। और ये बात कई बार जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह के मैटर में बोली है, जब उन्होंने जो है कर्नल कुरैशी के बारे में कितनी जो है अभद्र भाषा का जो है प्रयोग किया। और रही बात पारिवारिक, तो ये पारिवारिक मामला नहीं है, क्योंकि जब बात चार दीवारी के अंदर होती है तो पारिवारिक कहा जाता है, जब बात चार दीवारी से निकल के बाहर चली जाती है तो वो पारिवारिक नहीं रहता है। और ये उस वक्त का मामला, और जब कोर्ट ने इस घटना को सीबीआई को सौंपने का कार्य किया था और सीबीआई से कहा था कि आप इसकी पे कार्रवाई करिए और जो भी है उसका निष्कर्ष निकालने की बात करिए। बात यहाँ पे है, अगर यही कोई ऐसे ही कोई विधायक कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल में होता, आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर होती, अगर विपक्षी दल अपने उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, उसे पार्टी से निष्कासित नहीं करते। ये नैतिकता की बात है, हम नैतिकता पे जरूर करते, क्योंकि भाजपा से नैतिकता की उम्मीद करना मुझे लगता है अपने आप को निराश करने जैसी बात है। और ये एक बात नहीं है, ऐसे एक इंसिडेंट नहीं है जो इन्होंने कह दिया कि जी हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसे कई एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि ये अपने आप को नहीं, उनको उनके किए की सजा तो मिल गई ना प्रतिमा जी, उनको उनके किए की सजा तो मिल गई। अब उनको अगर बीजेपी पार्टी से बाहर कर देती है तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? भाई जो उन्होंने किया उसकी सजा तो वो भुगत रहे हैं ना, उसकी सजा तो उनको मिल चुकी है। और जिस जांच एजेंसी के ऊपर आप बार बार आरोप लगाते थे, भाई उसी की पहल के बाद ही तो ये सब हुआ। अब उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुझे लगता है आपके पास आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बोलिए आप। देखिए ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि एक देश की अनुशासित पार्टी, अपने आप को स्वघोषित अनुशासित पार्टी जो है, उसके किसी विधायक या नेता ने इस तरीके की गुंडागर्दी करने का कार्य किया है। अरविंद पांडे, आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने एक जो है थाने में घुस करके और खनन माफियाओं को बचाने के लिए थाने में जो है मारपीट करने का
कार्य किया, गुंडाई करने का कार्य किया। दूसरी जगह आपने गणेश जोशी जी को देखा किस तरीके से ऋषिकेश में बीच चौराहे पर उन्होंने एक जो है व्यक्ति को मारने का जो है उसके साथ हाथापाई करने का वीडियो सबके सामने है। चैंपियन को आपने देखा कि किस तरीके से जो है गोलियां बरसाते हुए वो नजर आए, किस तरीके से एक माफिया राज, जो गुंडा राज उन्होंने जो है मुंबई के गैंगस्टर्स वॉर की याद दिला दी। तो ये एक किस्सा नहीं है, ये कई किस्से हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने नैतिकता की बात करी, जिस व्यक्ति ने देश की सेना को बदनाम करने की कोशिश की, सेना में विभाजन करने का प्रयास किया, विजय शाह के खिलाफ इनकी पार्टी ने क्या कार्य किया, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किस तरीके से विजय शाह का मामला भी मैम अदालत में है, चरणों पर नतमस्तक करा दिया। विजय शाह का मामला भी अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है मैम, वो भी तो मामला अदालत में है। सीएम एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जो लताड़ भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे जो लगाम लगानी चाहिए, वो आज कोर्ट लगाने का कार्य कर रहा है। इसी नैतिकता की मैं बात कर रही हूँ कि क्या किया गया मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के बारे में, जिन्होंने सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक तक जो है होने की बात कर दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये बात करते हैं अलग और धरातल पे स्थिति होती है बिल्कुल अलग। तो इनसे आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते, और मुझे तो लगता है ये करनी भी नहीं चाहिए। भाई आप गुंडों, आप बिल्कुल अपनी पार्टी में गुंडों को शरण दीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हर दिन आपको ऐसे कृत्य देखने पड़ेंगे जहां देश को शर्मिंदा होना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। जिस तरीके से कर्नल कुरैशी के मुद्दे पर इस देश को शर्मिंदा होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि मैं आपके पास में लौटता हूं। इस बात ठीक से है, गट्टर शांति की प्रसाद बदबू आ रही जी, है। शांति प्रसाद जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, और क्या आपको भी लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भाई सीधे तौर पर अपने विधायक का बचाव कर रही है बीजेपी, जबकि इनको पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, अब तो दोष भी सिद्ध हो गया है, सजा याफ्ता है, सजा भी हो चुकी है, और उसके बावजूद भी पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले रही है, और पार्टी कह रही है कि तो निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने खुलकर आ चुका है। भाजपा में भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बेविचारी, गुंडे, मवाली और भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी हो चुकी है। परिणाम आपके सामने अब दिखने भी लगे हैं। जिस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि जिसे सीबीआई कोर्ट ने सजा दी और कारण बताया कि ये थाने में जो है मवालियों की तरह मारता हुआ पाया गया, उसको 1 साल की सजा हुई, और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये परिवार का मामला है, इनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि अंकिता बिटिया की हत्या होती है तो भाजपा पूरी बचाने पे लग जाती है, यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को बचाने पे लग जाती है। ऐसे तमाम देश के अंदर मामले अब जनता के सामने आ रहे हैं, और ये भाजपा का असली चेहरा है। ये सनातन धर्म की आड़ में जनता को ये महसूस करा रहे हैं कि भाजपा के अंदर जितने भी नेता हैं वो लोग राजनीतिक रूप से आकंठ बेईमान और दुराचारी बेईमान हैं, और ये साबित हो चुका है। वरना प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये नहीं कहा जाता। सीबीआई कोर्ट ने अपराधी माना है, भारतीय जनता पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, और जनता में एक संदेश देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की पार्टी है। मगर करे क्या, सारे तो भाजपा में बेईमान है, सारे तो भाजपा में दलाल हैं, गुंडे हैं। अब ऐसे लोगों का जमघट है, और जब इनके पास कार्रवाई की बात आती है तो अपनों को ऐसे बचाने पे लग जाते हैं। ये लोकतंत्र का बड़ा धीरे जनता इस बात को समझ आने वाली, फिर आप कहेंगे आप शब्द का प्रयोग नहीं, मैं आ रहा हूँ मैम, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद में लौट रहा हूँ। अपराध करते हैं और किया जाता है दलाल वगैरह इस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक से है नहीं क्या आपकी पार्टी में? वरना मैं भी बोलना जानती हूँ, सबसे बड़े दलाल तो ये खुद बैठे हैं यहाँ पर, जो बैठे हैं यहाँ पर प्रवक्ता बनकर। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए भाई। आप लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना है। मैंने आपको उसी समय इंटरप्ट किया, अमित जी की इनको कहिए शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करें। जब ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में सब दलाल है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, तो क्या मैं दलाल हूँ? तो ये जब इस तरीके से पर्सनल आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? इसका जवाब दीजिए।
आपके सबसे बड़ा दलाल तो ये खुद नहीं, मैं तो आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या ना, किया? मैंने तो आपसे भी नहीं, रिक्वेस्ट की, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई रिक्वेस्ट व्यक्तिगत तो मत की जाएगी होइए ना, तब मेरी भाई। तरफ आप लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी पार्टी के पक्ष रखने के लिए, तो आप मुद्दे पर रहिए और अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। जनता पार्टी का विधायक को सीबीआई ने सजा नहीं सुनाई, करने का काम और किया अगर सजा सुनाई है और तो उसमें भारतीय गलत जनता पार्टी को पर अपना पासा स्टैंड पड़ क्लियर गया। उस करना व्यक्ति ने चाहिए। खुलेआम आकर अगर कह एक दिया के नेता कि होने मुझे के नाते यूकेडी कह के रहे हैं, शांति प्रसाद भट्ट ने भड़काया था, तब ये दलाली नहीं थी कि रेस्टोरेंट वाले से पैसा खाने का काम करने वाले कार्य था, जो वो दलाली नहीं थी। जब वो व्यक्ति सामने ही आकर कह दिया कि हमें आकर ये सब कहा गया, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आता हूँ हनी पाठक जी, मैं आपके पास आता हूँ। नीरज जी आप कैसे देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस मामले को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और यूकेडी जो कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है ना, वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सनातनी और सांस्कृतिक कहती है कि भाई हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम तो बहुत ज़्यादा संस्कारों वाली पार्टी है। तो उसके बावजूद भी एक विधायक के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, दोष साबित हुआ, सजा भी मिली, उसके बावजूद भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कह देना कि भाई ये एक व्यक्तिगत मामला है और इस मामले को उसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि उनका ये पारिवारिक झगड़ा था और ये मामला उस तरीके से इसको देखें। आप इसको पार्टी स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि कार्रवाई बनती नहीं है। जो कार्रवाई होनी थी वो अपना अदालत अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अमित जी, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं जी, और हम लोग भी लंबे समय से देख रहे हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको आप भी अच्छी तरह से समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो अब आज की सियासत में आप नैतिकता की बात करना, सिद्धांत की बात करना और अनुशासन की बात करना, मुझे लगता है बड़ी एक बेईमानी सी है। अभी जो 2024 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का और 2009 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, 2009 की तुलना में 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 55% ऐसे सांसद चुन के आए हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उनमें से 55% का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि 543 सांसदों में से 251 सांसद हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो लोग बैठ रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और 27 में से उनमें से सजा भी हो रखी है लोगों को। तो जब देश के सबसे बड़े मंदिर में, जहां आपके और हमारे लिए नीतियां और सब कुछ कायदे कानून बनते हैं, जिसको हम सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां की स्थिति ये है कि जहां से पॉलिटिक्स एक किस्म से भय के नीचे की तरफ जाती है, तो ये तो बहुत छोटे छोटे प्रकरण है। और फिर अभी आपने ताजा घटनाक्रम देखा, और इनमें से मजे की बात यह है कि इनमें से जो जिन सांसदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें सबसे बड़ी देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी के जो 240 सांसद जीते हैं उनमें से 94 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं आपराधिक उसमें, और कांग्रेस के 99 में से 49 सांसदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो ये सबसे बड़े देश के दो पॉलिटिकल दल हैं जिनके सबसे ज्यादा सांसद जो हैं दागी हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स की बात करना मुझे लगता है एक बेईमानी सी है। और आपने अभी देखा कि देश के अंदर जो माहौल है, एक तरफ पूरे देश के अंदर जो है सेना के पराक्रम की, शौर्य की बात हो रही है, दूसरी तरफ वही महिला जो हमारी सैनिक अधिकारी है, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए कैसी बातें कही जा रही है, क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सर माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा इस चर्चा को और ज्यादा आगे ले जाने की अनुमति मुझे बिल्कुल मिल नहीं रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या बीजेपी कोई स्टैंड लेगी आने वाले समय में, क्या अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्योंकि कांग्रेस और यूकेडी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जहां कांग्रेस का ये कहना है, यूकेडी का ये कहना है कि भाई आपको नैतिकता के आधार पर अब उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो बीजेपी का ये कहना है कि भाई जो करना था वो अदालत ने कर दिया है, अब इसमें व्यक्तिगत मामला है तो इसमें पार्टी क्या करेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।